मंजिल को पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है उसी के बारे में हम बात करेंगे। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती के सिलेबस क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसमें कितना पैसा लग रहा है, यानी कि सारी डाउट को हम क्लियर करेंगे जो आपके मन में उठता है। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल की हम बात करें कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट का हम बात करें तो 1,70,461, यानी कि बहुत भारी संख्या में वैकेंसी आया हुआ है। अब की बार कर देना है इसको पार। यानी कि अब हम बात करते हैं कि अप्लाई डेट कब से कब अप्लाई होगा, तो 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक अप्लाई है, यानी कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फ़ी का बात करें कितना रुपया लगता है, तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बिहार में ओबीसी नहीं होता है, यही कैटेगरी चलता है, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो इसका 550 रुपया लगेगा। और अदर कैटेगरी यानी कि एससी, एसटी, फीमेल, पीएच, हैंडीकेप्ड, अदर कैटेगरी का हम बात करें तो वो 200 रुपया में काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट का हम बात करें तो एज लिमिट जो काउंट होगा ना, वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा एज लिमिट। अब यहाँ पे देखिए एज का हम बात करें तो 18 साल, 21 साल, 37 साल, ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं ना 1 से 5 तक, अगर 1 से 5 तक अप्लाई करते हैं तो 18 साल का एज होना चाहिए। अगर 18 साल के होए तो प्राइमरी टीचर में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 9th और 10th में अप्लाई करना चाहते हैं, 9th और 10th में, तो आपका एज मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 37 साल। यानी कि ये सेकेंडरी टीचर और हायर सेकेंडरी टीचर के लिए एज होना चाहिए आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स। अगर हम बात करें कि इसमें एज रिलैक्सन है कि नहीं, इसमें छूट है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी छूट है। यानी कि हम बात करें तो बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यानी कि ओबीसी बिहार में नहीं होता है, यही बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए छूट है कितना, इसके लिए 3 साल छूट है। और एससी, एसटी के लिए 5 साल का छूट है, यानी कि इसमें भी एज में छूट दिया है, ठीक है, यानी कि इसमें भी एज में छूट दिया है। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम डेट कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो देखिए एग्ज़ाम होगा 19 और 20 अगस्त को, 26 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन का इसका बात करें तो अभी हम इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, क्योंकि इसमें अथवा करके बहुत ज़्यादा दिया है, तो इसलिए हम इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अगर हम सिलेबस का बात करें, सिलेबस का, तो सबसे पहला बात जानिए कि पेपर 1, यानी कि इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 फॉर ऑल, यानी कि ये सभी के लिए ज़रूरी है, यानी कि पूरा कंपलसरी है सभी के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी ज़रूरी है, जो सेकेंडरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी ज़रूरी है, जो हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी ज़रूरी है, यानी कि पेपर 1 सभी को देना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि टाइम, जो पेपर 1 में टाइम कितना मिलेगा, तो 2 घंटा 100 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 2 घंटा में, बिल्कुल ज़्यादा समय है, यानी कि आराम से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि इसका मोड, यानी कि ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 में 75 क्वेश्चन रहेगा आपके लैंग्वेज से, समझ में आया, 75 क्वेश्चन रहेगा आपके लैंग्वेज से। लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, बांग्ला रहेगा और भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इनमें कोई एक आपको चूज करना है तो हिंदी चूज कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी आसान सब्जेक्ट है, सभी को आता है, ठीक है ना। यानी कि लैंग्वेज के तौर पे आप हिंदी को चूज कर सकते हैं। अब देखिए जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो रहेगा इंग्लिश, और इंग्लिश ओनली क्वालिफाई नेचर, यानी कि इसमें क्या है ना, ये 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन मिला के कितना हुआ, टोटल 100 क्वेश्चन हुआ ना।
100 क्वेश्चन आपको बनाना है 2 घंटा में, ठीक है। और ओनली क्वालिफाई नेचर, इसमें बस आपको क्वालिफाई कर लेना है, इससे मेरिट वेरिट नहीं बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई कर लेना है। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स का बात करें तो आपको 30% लाना है। 30% लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, पेपर 1 आप पास हो जाएंगे। अब हम बात करें कि 1 to 5 यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 2 में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर के लिए हम बात करें तो सामान्य अध्ययन जो कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का समय रहेगा। इसमें निगेटिव मार्क रहेगा, 1/3 या 1/4 हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना क्लियर है कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड होगा, यानी कि 12th लेवल पे होगा, ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये 12th लेवल पे रहेगा। ये मत सोचिए कि हम 1 से 5 तक अप्लाई कर रहे हैं तो 5 तक ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, इसका लेवल रहेगा 12th तक। तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। एक वीडियो और हम बनाएंगे, सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे कि 2 महीना में कैसे तैयारी करें और 2 महीना में कैसे नौकरी ले लें बिहार टीचर में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम बात करें कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं ऑल सब्जेक्ट। क्यों लिख दिए हैं ऑल सब्जेक्ट? का मतलब क्या कि इसमें मैथ भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, साइंस भी पूछेगा, सोशल साइंस भी पूछेगा, सिविक्स भी पूछेगा, ईवीएस में से भी क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, बहुत सारे जो भी मान लीजिए कि जो आप सब्जेक्ट जानते हैं वो सब्जेक्ट में से पूछेगा। यानी कि आप लोग पढ़ते रहिए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, फॉर्म अप्लाई करेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सामान्य अध्ययन में ऑल सब्जेक्ट, याद रखिएगा कि ऑल सब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 to 5 था, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। अब हम बात करें कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए, ठीक है। इसमें देखिए विषय और सामान्य अध्ययन, यानी कि ये जो होगा ना, ये 2 भागों में बट गया है, यानी कि इसमें 2 भाग में होगा एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा के लिए, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, ऑफलाइन मोड, यानी कि इसका मोड ऑफलाइन होगा। भाग 1 में 80 क्वेश्चन रहेगा और भाग 2 में 40 क्वेश्चन रहेगा। 80 और 40 मिलके 120 क्वेश्चन, जो कि आपको 2 घंटा में बनाना है। अब देखिए भाग 1 में आपका सब्जेक्ट रहेगा विषय। आप जो विषय चूज इसमें किए वही विषय इसमें भी कर सकते हैं। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, विज्ञान, मैथ, सोशल साइंस, ये इतना सब्जेक्ट दिया हुआ है। कोई एक सब्जेक्ट आपको भाग 1 में चूज करना है, जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भाग 2 में 40 क्वेश्चन रहेगा, भाग 2 में 40 क्वेश्चन, जो कि सामान्य अध्ययन से पूछेगा। सामान्य अध्ययन में ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें बताएं कि ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, सेम वही सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा भाग 2 में। अब यहाँ पे हम देखिए बात करते हैं कि नोट, पेपर एक ही दिन होगा, यानी कि दोनों पेपर आपका एक ही दिन होगा। ये नहीं कि 2 पेपर है तो अलग अलग दिन होगा, नहीं, दोनों पेपर एक ही दिन होगा। इसका टाइमिंग भी आ गया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला पेपर होगा, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा, और दूसरा पेपर होगा 2 बजे से लेके 4 बजे तक, यानी कि 2 घंटा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको सारी बात समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखिए सैलरी का हम बात करें, अभी हम आपको बताएं कि क्वालिफ़िकेशन आगे बताएंगे, सैलरी आगे बताएंगे, कितना सैलरी मिलेगा प्राइमरी टीचर के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, यानी कि सभी बात को अभी हम बताएंगे। बस आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। दोस्तों हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, अब सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप कक्षा 1 से लेके 5वीं के लिए अप्लाई करते हो ना, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सीट देख लो कितना है, 79,943, सबसे ज़्यादा इसी में सीट है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका सारा कैटेगरी है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसमें सामान, उर्दू और बांग्ला का सीट देख सकते हो, तो सामान के लिए ही सबसे ज़्यादा सीट है दोस्तों, मतलब हिंदी के लिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए दोस्तों जो आपका वेतन मिलेगा ना, 25,000 स्टार्टिंग है, इसके अलावा तमाम अलाउंसेस मिलेंगे, यानी जो सैलरी आपका हो जाएगा ना 35,000 से ज़्यादा प्रथम मंथ का आपका सैलरी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपका
कैटेगरी वाइज यहाँ पर है, जैसे जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, उसके अलावा दोस्तों ये हो गया ईबीसी फीमेल, ये बीसी फीमेल है, एससी का और एसटी का यहाँ सब सीट देख सकते हो। ठीक है, सारा का क्वालिफिकेशन नीचे दिया होगा, मैं बताऊंगा। अब 9वीं से और 10वीं के लिए देख लो, क्योंकि इसमें दोस्तों 6ठी से लेकर 8वीं तक का सीट भी नहीं दिया गया था। बहुत ही निराशा की बात है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं ना कि भाई उन्होंने बीएड कर रखा था, 6 से 8 के लिए वो थे, लेकिन उनके लिए सीट ही नहीं है, तो बहुत निराशा की बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9वीं और 10वीं के अध्यापकों के लिए टोटल दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज है, कौन कौन सा आपका विषय रहने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये सब देख सकते हो। ठीक है, टोटल आपका सीट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप लोग सीट देखो 32,926 सीट है। तो अपना देख लेना कैटेगरी वाइज आपका 31,000 महीना है, तमाम अलाउंसेस जोड़ने के वजह 40,000 प्लस आपका सैलरी आएगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा दोस्तों आपका ये उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं और 12वीं के लिए दोस्तों यहाँ पर है, अपना तमाम यहाँ पर विषय देख लेना है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट देख लेना है, आपको खुद देख लेना है। इसका पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 57,612 सीट है। ठीक है, अब इसके लिए जो सैलरी आपको मिलेगा ना 32,000 स्टार्टिंग है, और प्रति माह आपका अनुमान भत्ते वगैरह सारा मिलेंगे, तो ये भी 45 प्लस आपका सैलरी लगभग चला जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, हर नोटिफिकेशन में दिया रहता है, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनिवार्य आपका सेवा होने वाला है ना, मतलब अनिवार्य आपके पास जो अर्हता बताया गया है, भारत के नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, तो भैया बिहार के निवासियों के लिए है ये वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। और 1,70,000 से ज़्यादा वैकेंसी केवल बिहार के नागरिकों के लिए, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वालिफिकेशन यहाँ से मैं स्पष्ट कर दूँ, आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वालिफिकेशन, यहाँ पर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी माध्यमिक कहने का मतलब आप 12वीं पास हो, 50% अंक है। ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी दोस्तों आपने डीएलएड कर रखा है ना, तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो उच्चतम और भी क्वालिफिकेशन है, आसान भाषा में 12 प्लस में डीएलएड। ठीक है, बाकी दोस्तों अथवा करके है 45% के साथ दोस्तों 12वीं, साथ में दोस्तों शिक्षा शास्त्र में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड हो, या जो राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों मान्यता प्राप्त, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी ये भी नहीं है तो 50% के साथ दोस्तों आपका 12वीं और 4 वर्षीय आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, बाकी 50% अंकों के साथ दोस्तों यहाँ पर आपका शिक्षा शास्त्र में विशेष में 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो ये सब तमाम क्वालिफिकेशन है। आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर हम 12वीं मात्र पास है, अलग से कोई डिग्री नहीं है, तो भर सकते हैं? नहीं भर सकते भैया, ये आपके पास होना चाहिए, डीएलएड मिनिमम तो होना ही चाहिए, नहीं तो 50% अंक और दोस्तों आपका बीएड हो शिक्षा शास्त्र में, जिसको स्नातक बोलते हैं, तभी भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर किसको 5% का अतिरिक्त छूट है। अगर आप दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब से आते हो, तो 5% का जो न्यूनतम अर्हता आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो ऊपर आपको बताया गया था। हाँ देखो, न्यूनतम आपका यहाँ पर जो अर्हता है ना माध्यमिक में, तो ये आपको छूट मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप देखो 9वीं और 10वीं के लिए दोस्तों आपका पास 50% के साथ दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, साथ में दोस्तों आपके पास यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, ये देखो बीएड। ठीक है, तो आपने बीएड कर रखा है, तो आपके लिए अथवा करके यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको आसान भाषा में, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड है या उसके कोई समकक्ष डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिया गया है, तो आप लोग के पास गणित में, विज्ञान में ये सब है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, आप लोग को नोटिफिकेशन खुद पढ़ लेना है अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो। आप 11वीं और 12वीं के लिए दोस्तों देखो यहाँ पर 50% अंकों के साथ दोस्तों स्नातकोत्तर। ठीक है, यानी दोस्तों आपके यहाँ पर देखो यहाँ पर बीएड इसमें भी मांगा गया है, तो बीएड तो मिनिमम है ही। ठीक है, प्राइमरी दोस्तों छोड़ के प्राइमरी में डीएलएड चलेगा, बाकी दोस्तों आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करोगे, यानी दोस्तों 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए तो आपका बीएड मांगा गया है। क्लियर है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ना, कक्षा 11-12 के जो विद्यालय अध्यापक पद हेतु आपका यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान के विषय में ये पर चर्चा किया गया है कि भैया न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, प्लस में दोस्तों आपका ये वाला डिग्री जो दिया गया है DOEACC का डिग्री, अथवा दोस्तों आपके पास AICTE का आपका मान्यता प्राप्त BE या BTech के कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए। तो भैया
नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीज़ें दी गई हैं अथवा करके यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये सब खुद भी पढ़ने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी भी आपको बता दिया, और बोर्ड पर मैंने सिलेबस वगैरह बता ही दिया, एज कब से काउंट होगा, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। कोई कन्फ्यूजन की बात होने वाली नहीं है दोस्तों। बाकी दोस्तों 11वीं 12वीं के लिए भी सिलेबस आपका देख लो, तो जो आपको मैंने बताया था लैंग्वेज टेस्ट तो होगा ही, बाकी आपका यहाँ पर देख लो, आपका समान आपका विषय और समान अध्ययन से 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन मिला के 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय है। अब क्या क्या पूछेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, तो आपको जैसे मैंने बोर्ड पर बताया। बाकी इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। मेगा सूची कैसे बनेगा, आपको आप एग्जाम के बेस पर ही बनेगा, ठीक है। बाकी सारा चीज़ आपको आरक्षण का लाभ वगैरह सारा कुछ है, आपके कैटेगरी का यहाँ पर कोड दिया गया है आपका, ठीक है। ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। बाकी अप्लाई करते समय पैसा वगैरह कब से भरा जाएगा, सारा कुछ तो हमने बोर्ड पर बता दिया। देखिए दोस्तों, लाइट कट गया है, और लाइट कट गया है फिर भी हम मोबाइल के फ्लैश लाइट से वीडियो बना रहे हैं। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती से जो भी बात हम बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।